ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਤੇ 3 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਸ ਬੈਬਲ, ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਫਟੈਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਫਟੈਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ और लक्की पटियाल गैंगस्टर की तलाश भी पंजाब की पुलिस कर रही है। एक्सटॉर्शन, कतल, किलिंग्स, वड्डियां वारदातां में शमूलियत देखी गई। लुधियाना हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट में साजिश रचन तक के इल्जाम लगे है और तिन्हां नूं ऑफटैक और केंद्रीय जांच एजेंसियां ने कोलैबोरेशन दे विच काम किया। और सिद्ध रुख करेंगे मेरे चौकी मनोज राठी जुड़े हैं। मनोज की कुछ इन्फॉर्मेशन है। बहुत बड़ी सफलता पंजाब की पुलिस के लिए। देखो बिल्कुल पिछले दिन भी डीजीपी वालों साफ तौर पर जानकारी दी गई थी कृष्ण कि लगातार जी पंजाब पुलिस की मुहिम है कि किस तरह एक पूरा विंग जो है काम कर रहा है। ऑफटैक जो ओवरसीज एक पूरी टीम है और एक अलग तो AGTF के नाल मिलके ये ऑफटैक की जी टीम बनाई गई है जिद लगातार जो सीनियर ऑफिसर खुद DGP की सुपरविजन के काम कर रही है। और खास तौर पर जोड़े विदेशों के बह के और जोड़ा काम कर रहे हैं अपना नैक्सस चला रहे हैं। हुण तुसीं देखो कि ये जो लक्की पटियाल के दसे जा रहे हैं जय बैबल, अजय पवनदीप सिंह, ये तीनों बहुत ही खास जिहड़े बंबीहा गैंग के एसोसीएट रहे ने और काफ़ी समय सो जे असीं गल कर लीए विदेशों के विच बैठ के रंगदारी, टारगेट किलिंग और कई जिहड़ी अपराधिक मामलों के विच इन्हां दी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है जिहड़ी पुलिस ने जानकारी दी है। और काफ़ी समय तो लगातार ये विदेशों च बह के पंजाब दे विच खास तौर पर जिहड़ा हैगा ये अपने जिहड़े एसोसीएट्स ने खास तौर पर जिहड़े इन्हां दे स्लीपर सैल ने उन्हां दे थ्रू रंगदारी, टारगेट किलिंग और भी कई जिहड़ी अपराध ने उन्हां दे विच लगातार काम कर रहे थे और पुलिस इन्हां नूं ट्रेस कर रही थी। हालांकि काफ़ी लंबे समय तो असीं कह रहे हैं कि पुलिस इहदे विच पंजाब पुलिस खास तौर पर काम कर रही थी और सेंट्रल एजेंसियां की मदद नाल हुण इन्हां नूं लैके आया गया। और इहदे विच हुण जद इन्हां नूं लैके आया जा रहा है तो इहदे विच हुण बहुत अहम हो जाता है कि आखिर ये पंजाब दे विच अपना नैटवर्क किस तरह चला रहे। हुण इन्हां तो खुलासा होएगा कि किहड़े इन्हां दे इत्थे एसोसीएट्स ने जिन्हां दी मदद नाल ये सारी चीज़ां करांदे हैं। खास तौर पर जिहड़ी फंडिंग होंदी है, खास तौर पर जिहड़ी लॉजिस्टिक चीज़ां मुहैया कराई जाती है, खास तौर पर जिहड़े वैपन कित्थों आंदे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि देखो किशन पहला भी जिहड़े बाहरों लैके आए हैं उन्हां तो खुलासा होया है कि किस तरह ये सारी चीज़ां जिहड़ी हैगी मुहैया कराई जाती है, फंडिंग होंदी है, जिहड़े भी गुरगे कोई कांड करते हैं, गोलियां चलाते हैं, किसी टारगेट किलिंग करते हैं, उन्होंने किस तरह ये सारी चीज़ां मुहैया कराई जाती है। एक बहुत बड़ी चेन, एक बहुत बड़ा नैटवर्क असीं कह सकते हैं कि होंदा है। उसनूं लैके हुण पुलिस लगातार इहदे विच खुलासा करूगी कि आखिर कौन कौन इहदे विच होर शामिल है और किहदी इन्वॉल्वमेंट है। पंजाब दे विच कित्थों जिहड़ा हैगा इन्हां दे स्लीपर सैल काम कर रहे हैं, किहड़े एसोसीएट्स इन्हां दे काम कर रहे हैं और ये किस तरह पंजाब दे विच कांड करन तो बाद ये फेक पासपोर्ट के थ्रू विदेश भज जाते हैं। हुण तुसीं देखो पिछले दिनां जिहड़े लैके आया सीगा जोबन गिल, उसनूं पुछगिछ कई खुलासे होए सी कि गोरखपुर तो ने फेक पासपोर्ट बनाया सीगा, गोरखपुर तो ने फेक पास बनाया सी अपना भी ते अपने साथियां दा, जो कि उहदे जिहड़े गैंगस्टर विदेशों से बैठे हैं कि पैसे दे के ना बदल के अपना दूजा फेक पासपोर्ट बनाओ। ते इहदा भी खुलासा जिहड़ा हैगा पंजाब पुलिस कर रही है। उहदे विच भी इमीग्रेशन जिहड़े एजेंट्स ने उन्होंने भी काबू किया गया सी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज। जानकारी मिल रही है कि ऑफटैक और केंद्रीय जांच एजेंसियां ने एक साझे ऑपरेशन इन्हां गैंगस्टर्स नूं डिपोर्ट किया है। तुसीं देखो कि पंजाब की पुलिस गिरफ्तार करके लिए, हालांकि वड्डी गिनती दे विच पंजाब दे विच क्राइम हुंदा सी, वाया नेपाल भजन की कोशिश हुंदी सी जां फर्जी पासपोर्ट के जरिए भजन की कोशिश हुंदी सी। पर हुण पंजाब की पुलिस दे हत्थ वाकई ही लंबे हुंदे जापदे दिखाई दे रहे कि विदेश में बैठे गैंगस्टरां दी भी हुण खैर नहीं है। और गल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के आगू सतिंदर जैन को मुड़ तो गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सतिंदर जैन को गिरफ्तार किया था। फिर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के पाप का कड़ा पर गया है। STP टेंडर में कथित गड़बड़ी के इल्जाम लगे कि निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। और गिरफ्तार लोगों के विच दिल्ली जल बोर्ड के साबका CEO उदित प्रकाश राय भी शामिल ने। और 1.5 करोड़ तो वध रिश्वत लैन के इल्जाम लगे कि 1 करोड़ 52 लाख रुपए की रिश्वत लेगी। बहुत बड़े खुलासे इस विच हो रहे हैं और सतिंदर जैन दूजी बार गिरफ्तार कर ले गए। मनी लॉन्ड्रिंग का केस मई 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होगा कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ मार्च सरकार बनी तो 3 महीने बाद ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया गया। जल बोर्ड टेंडर केस ਦੇ ਵਿੱਚ अगस्त 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि बीती रात इन्होंने गिरफ्तार किया गया।
ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਟਰਨਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼, 1 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਸੀ ਔਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। 2 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ PMLA ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 11 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ FIR ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ CEO ਸਮੇਤ 6 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਔਰ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CEO ਔਰ 6 ਲੋਕ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਫਾਰਮਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CEO ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ CEO ਔਰ 6 ਲੋਕ ਟੋਟਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਹਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ BJP ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ STP ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਟੈਂਡਰ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। तो जावेद मंसूरी जुड़े। जावेद, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन, कैसा ये हाई प्रोफाइल केस देखा जाए कि आम आदमी पार्टी का बड़ा स्टेटमेंट कि दिस इज पॉलिटिकल वेंडेटा? देखिए, बिल्कुल जब से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप बीजेपी पर हमलावर है और इसे सीधे तौर पर पंजाब चुनाव से जोड़कर देख रही है, क्योंकि सत्येंद्र जैन पंजाब के सह प्रभारी हैं, जग जाहिर है। और आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे पंजाब का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो मामला है, ये जब वो मंत्री थे, STP प्रोजेक्ट के टेंडर में कथित हेरफेर और रिश्वत लेने के आरोप से जुड़ा मामला, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो जो ACB है, ACB ने अपने जो तथ्य हैं, जिन आरोपों में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसके लिए बाकायदा एक पूरी PR प्रेस रिलीज जारी की गई है और बयान जारी किया गया है ACB की तरफ से। लेकिन आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर BJP पर हमलावर है और इसे चुनावों से जोड़कर देख रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले भी यही किया गया था कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को अरेस्ट किया गया था। और अब जब बहुत कम वक्त पंजाब चुनावों में बचा है, तो उससे पहले पंजाब में काम कर रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, अभी ACB की कस्टडी में है, तो ऐसे में आगे और जांच में क्या निकल कर आता है ACB की तरफ से और क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग रहेगी, इस पर भी नजर रहेगी। और आम आदमी पार्टी आज इस पर हमलावर रहेगी और ये आज दिल्ली की सियासत से, दिल्ली से पंजाब तक ये सबसे बड़ा सियासी मुद्दा रहने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया जावेद। बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, क्योंकि राजनीति इस ते पकड़ी सुभाविक है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के कोई इंचार्ज सतिंदर जैन और उन्होंने गिरफ्तार किया गया, तो आम आदमी पार्टी ने इसको पंजाब पॉलिटिक्स और पंजाब इलैक्शन नाल जोड़िया है कि BJP ने पंजाब इलैक्शन तो पहला उन्होंने कोई इंचार्ज नूं चक्कण दा काम किया। हालांकि ये बड़ा पुराना केस है, बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, इस विच सतिंदर जैन नहीं आ रहा, वड्डी गिणती विच लोग अरेस्ट किए गए। कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सतिंदर जैन और फॉर्मर CEO कुल 6 लोग ने जिन्होंने अरेस्ट किया गया। इकल्ले दे बयान तक दर्ज किए गए कि किस तरीके दे नाल होया, किस तरीके नाल कथित रिश्वत के एलीगेशन लगे। पर इस विषय ते अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिकल अटैक BJP ते किया। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं और आज फिर से सत्येंद्र जैन, जो पंजाब के सह प्रभारी हैं,
पंजाब के सह प्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही नीति है, जो सरकार काम करे उसको डिस्टर्ब करो, उसको रोको, उसके ऊपर हर तरीके से दबाव बनाओ। 2022 में सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के प्रभारी होते थे। चुनाव से ठीक पहले मई 2022 में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि हिमाचल का आम आदमी पार्टी का पूरा इलेक्शन कैंपेन डिरेल हो जाए। 2 साल तक उनको जेल में रखा, तरह तरह की यातना दी, उनके परिवार को परेशान किया, और उसके बाद सबूत तो थे नहीं इनके पास किसी मुद्दे पर। सत्येंद्र जैन बाहर आ गए, उनको पंजाब का सह प्रभारी बनाया गया। अब पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, तो जहां जहां बीजेपी को लगता है कि चुनाव में लड़के वो आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो फिर वो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, फिर वो ये हथकंडे अपनाती है। देखिए, सत्येंद्र जैन जी पंजाब के को इंचार्ज हैं और पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए भाजपा की एजेंसीज फिर से एक्टिव हो गई हैं। पर जैसे हमारे पुराने केसेस का जो रिजल्ट निकला कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को डिस्चार्ज कर दिया गया, केस ट्रायल योग्य भी नहीं समझा, वैसा ही इसी केस में होगा। पर उस लॉस टाइम का क्या, जो आप किसी को प्रताड़ित करते हो, जेल के अंदर रखते हो, उसके लिए कौन कॉम्पनसेट करेगा? जो फैमिली प्रताड़ना चाहती है वो कौन कॉम्पनसेट करेगा? जब जल बोर्ड का मंत्री था, जब दिल्ली वाटर सप्लाईज का मंत्री था, उस समय दिल्ली के अंदर एसटीपी प्लांट्स को इम्प्रूव करने के लिए कोई 38 करोड़ रुपए का एक ठेका कंपनी को दिया, जिसके अंदर टेंडर की जो कंडीशंस थी वो हेरफेर की गई, बदली गई, और उसमें कोई 1 करोड़ 82 लाख की कमीशन का जो लेन देन हुआ, जिसकी जांच के बाद जिस पुलिस के पास, दिल्ली करप्शन ब्यूरो के पास उसके पुख्ता सबूत हैं, उसके चलते हुए सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुर्द बुर्द कर दिया। जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सत्येंद्र जैन जी और उनके साथ 4 और अभियुक्तों को अरेस्ट करा है, तो दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा। ये एक बार पुनः एक आशा की किरण जनता के जहन में जरूर जगी है। सत्येंद्र जैन उस समय के जल बोर्ड के अधिकारी, सीईओ और ठेकेदार, इनके बीच में मनी ट्रेल साफ तौर से मिली है। सत्येंद्र जैन आज फिर गिरफ्तार हुए हैं, जिसका खामियाजा इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो इन्होंने घोटाला किया है, इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा है।